नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सर्व मंगल हो में। करवा चौथ यानी सुहागिनों का त्योहार। इस दिन करवा माता का व्रत कर सुहागिनें अपने सुहाग की लंबी आयु की कामना करती हैं। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी पर हर साल आने वाला ये व्रत इस बार 4 नवंबर यानी बुधवार को है। इस व्रत के दौरान दिन में पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है और रात को चंद्रमा को देखकर ये व्रत संपन्न होता है। वहीं दिन में व्रती को इस व्रत की पौराणिक कथा ज़रूर सुनना चाहिए, क्योंकि इसके श्रवण से पुण्य भी अवश्य मिलता है। चलिए बताते हैं आपको करवा चौथ व्रत की कथा क्या है। बहुत समय पहले एक साहूकार के 7 बेटे थे और उनकी एक बहन थी जिसका नाम करवा था। सभी भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे। वो खाना भी तभी खाते थे जब उनकी बहन कुछ खा लेती थी। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपने व्यापार व्यवसाय को बंद कर घर आए तो देखा उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे तो बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का निर्जल व्रत है और वो खाना तभी खाएगी जब चंद्रमा को देखकर उसे अर्घ दे देगी। लेकिन चूंकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला है, इसीलिए वो भूख से व्याकुल है। सातों भाइयों में सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की ये हालत देखी नहीं जाती और वो दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर वह दीपक ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो रहा हो। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी खुशी चांद को देखती है और उसे अर्घ देकर खाना खाने बैठ जाती है। लेकिन जैसे ही वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है। दूसरा टुकड़ा डालते ही उसमें बाल निकल आता है और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति के मृत्यु का समाचार उसे मिलता है, जिससे वह बौखला जाती है। तब उसकी भाभियां उसे सच बताती हैं कि करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं और उन्होंने ही ऐसा किया है। जब करवा को इस बात की सच्चाई का पता चलता है तो वह निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवन दिलाकर ही रहेगी। ऐसा प्रण लेते हुए वो पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है। उसके ऊपर उगने वाली सुई नुमा घास को वह एकत्रित करती जाती है। 1 साल के बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियां करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियां उससे आशीर्वाद लेने आती हैं तो वो हर भाभी से यम सुई ले लो, पिय सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने को कहती है। लेकिन जब छठे नंबर की भाभी आती है तो वो कहती है कि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, इसीलिए उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वो तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सके। इसीलिए जब वो आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक वो तुम्हारे पति को जिंदा ना कर दे उसे छोड़ना नहीं। ऐसा कहकर वो चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उन्हें भी सुहागिन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टालमटोली करने लगती है। इसे देख करवा उन्हें ज़ोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उसे छुड़ाने के लिए नोचती है, खसोटती है, लेकिन करवा उन्हें नहीं छोड़ती। अंत में उसकी तपस्या को देख भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी अंगुली को चीर कर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है और इसी के साथ करवा चौथ की ये व्रत कथा समाप्त होती है। उम्मीद करते हैं कि आपने ध्यान लगाकर इस कथा को सुना होगा और इसकी महत्वता के बारे में जाना होगा। हमारी ओर से आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
अगर आपको हमारा आज का एपिसोड पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सर्व मंगल हो।